जो ये जवानों की बच्चों की जो बच्चे बच्चियां पिछले 1 महीने से ज्यादा अरसे से भूखे प्यासे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर, और जंतर मंतर से बाहर भी हर तकरीबन हर स्टेट से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी, और कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल गांधीयन स्टाइल में। तो आज जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया, ये उनकी कामयाबी है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है इन यूथ जो थे वहां पर, इन्होंने जो इंडिया का जो गांधी का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो डिविसिव पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि हम कश्मीरी जिनको ब्रांड किया जाता है सेपरेटिस्ट हैं जी, एंटी नेशनल है, हमको भी उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा इस्तेकबाल किया, हमारी बात सुनी, अपनी बात हमें सुनाई। तो मुझे लगता है द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, और ये नौजवानों ने मुझे एक उम्मीद दी है। हम जैसे लोग बड़े नाउम्मीद हो गए थे मुल्क के हालात देख के, जो सलूक हो रहा है, तो इन्होंने हमें एक उम्मीद दी कि ये जो यंग है, ये जो जवान बच्चे हैं, इनके लिए फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है। ये हिंदू मुस्लिम से बाहर आना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की देखना चाहते हैं। और ख़ासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियां वहाँ मैंने देखी, जिस तरह वो गुल मिल गए, तो मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इसका एक ये असर तो कम से कम होगा। जो हमारे बच्चों और बच्चों के साथ जातियां होती हैं दूसरे स्टेट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मुझे लगता है वो जो उस किस्म के अनसर हैं उन पे कहीं ना कहीं अब जो है रोक लग जाएगी। मैम, आज भी जो है, अभी भी जो है दीपिका की तरफ से, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी मेन हेड कर रही है प्रोटेस्ट को, 3 डिमांडें अभी भी है और कहा गया है कि अभी भी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अब वो प्रेशर बन पाएगा जिस तरीके से अभी तक? नहीं, वो तो मेरा ख्याल में बड़े अक्लमंद है। आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा समझती है बात को, और उनकी जो डिमांड्स है कोई गलत नहीं है कि जो बच्चे बच्चियां जिन्होंने अपनी जानें दी नीट के पीछे, इस पेपर के पीछे, उनको 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को मिले, क्योंकि सब गरीब बच्चों के घरों के हैं जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर इनको तालीम दी, ट्यूशन पढ़ाया। दूसरे की किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इतने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, तो ऐसे इस किस्म से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम के लिए प्रोटेस्ट नहीं करे थे, इनके साथ नाइंसाफी हुई थी। तो तीसरा, माफी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रूटली उनकी पिटाई की गई, उनके सर फोड़े गए, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको उनके ऊपर, उनके छाती के ऊपर पाँव रखे गए, खड़ा, मतलब बहुत ज्यादती हुई है। तो मुझे लगता है कोई ऐसी डिमांड्स नहीं कि जो नहीं माननी चाहिए सरकार को। पर आज तो मैं समझती हूँ सबको, जो भी यूथ वहां थे जंतर मंतर में, खासकर जो अभिजीत दीपके है, उनकी सेलिब्रेशन का टाइम है, उनकी मुबारकबादी में देना चाहती हूँ। मैम, एनसी आप पर इल्जाम लगा रही है, अब छोड़ो कॉकरोच पार्टी में आपने ज्वाइन किया, लेकिन एनसी अपनी गलती मान रहा है, तो क्या कहेंगे? चलिए अब आज की बात करो ना। आज जो जीत हुई है, कई बच्चों ने, इतने दिनों से वो वहां थे, उनसी एनसी, और वो तो कहते रहते हैं, उनका क्या है।